अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। मैं हूं असमत खान न्याजी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। जू 506 की वीडियो नंबर 3 के साथ आपके सामने हाजिर हूं। स्टार्ट करते हैं 41 से। ये हमने किया भी था और अगेन मैं बता देता हूँ। TRAINED ट्रेंड 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 आजा। There is always the chance also their own secondary parasites may be imported along with the primary ones, only through trained entomologists. Trained entomologist हों, वैसे वाले नहीं हों, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल है ये, आप वैसे भी रीड करना लॉन्ग के लिए, और वैसे 2-3 MCQ इससे बन सकते हैं, तो आप इसको रीड करना ज़रूरी। अब नेक्स्ट है 42 एवरेज लॉस ऑफ क्रॉप ड्यू टू इंसेक्ट डैमेजेस 10। ये बार बार आया है पहले भी, तो आपको ये आना चाहिए। एवरेज। इसको कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने में कौन सी प्रॉब्लम है? 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट में नहीं, 1 सेकंड लगता है। तो देयर आर मे बी 2 और मोर 3 काइंड्स। 5 इज परहैप्स द एवरेज नंबर ऑफ थ्रू 1 और मोर। नहीं, जो बात हम ढूंढ रहे हैं वो तो नहीं, मेरे इधर है, सॉरी। ये है इंसेक्ट्स डैमेज। If the general conclusion that the loss to all sorts of crops by insects damage is average year is 10%, हर साल जो है 10%। तो ये आपको कंफर्म हो गया। नहीं हुआ तो आपकी अपनी मर्जी, मैंने तो कर दिया है। आप 43 है। 43 नेचुरल ब्रीदिंग मेथड इज अ टाइप ऑफ कंट्रोल। कौन सी बायोलॉजिकल टाइप्स है? 43। तो ये आपको आना चाहिए, आसान सी बात है। नेचुरल है तो बायोलॉजिकल ये कंट्रोल है। अब 44 है एलिमेंट्री किनाल। ये भी आपको आना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। मैं ये लिख तो नहीं रहा था, कंफर्म कर लेते हैं, वैसे बोल दिया। ये देखें, elementary canal extends from the mouth through about the center of the body to the anus at the hinder end. Extends from the mouth through about the center of the body to the anus at the hinder end. तो ये याद कर लें, रट लें, आपको पता होगा, रट नहीं लें। अब है 45। ये पहले भी आ चुका है कि the cell by their activities produce not only carbon dioxide but also waste material nitrogenous in nature which must be removed like all waste from body। ये 2-3 दफ़ा आ चुका है, पहली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ, मज़ीद मैं नहीं बता सकता इस पर। हाँ जी, सेकंड गैंग्लियन ये भी आ चुका। चलो एक दफ़ा एक बता दूँ। सेकंड गैंग्लियन उल्टा सा नेम है। Below or behind the esophagus is a second ganglion, also in the head, called from its position the subesophageal ganglion। अगर हेड में होगा तो एसोफेगल गैंग्लियन इसको कहेंगे। ये लाइन याद कर लें। अब ये आया तो फिर मैंने कंफर्म नहीं करना। ये तीसरी वीडियो और तीनों में आ चुका है। अब है जी 47 those which lay eggs hatching later are termed as oviparous। चलो देखते हैं इसको क्या कहता है। 47 oviparous। oviparous OVPAROUS। जैसा कि आपको मालूम है कि सेकंड टर्म फाइनल टर्म जो है, हाँ, दो विच ले एग्स हैचिंग लेटर टर्म्ड एज ओविपेरस। लिख लें, याद कर लें, आपको पता भी होगा, ठीक है। अब आ गया 48 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो एंटीना में होते हैं, आपको पता है, लेकिन कंफर्म नहीं करना चाहिए था। चलो कर देता हूँ, नहीं करना चाहिए था। 2 बार आ चुका है, ऐसे भी आपको आना था।
ये एंटीना होते हैं। टीवी के भी कभी कभी होते थे जब केबल्स वगैरह नहीं होती थी। अब तो ये इंसेक्ट्स के एंटीना हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ये सेंस ऑर्गन में होते हैं, टच के लिए भी, स्मेल के लिए भी होते हैं और हेयरिंग के लिए भी होते हैं। आप इनको देख लें और नेक्स्ट पे चलें। 49 बगवर्म इज एग्जाम्पल ऑफ लेपिडोप्टेरा कहता है। 49 बैगवर्म, ये बैगवर्म, इनको बगवर्म कहते हैं या बैगवर्म कहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है बैगवर्म। क्यों, ये देखें BAG लिखा हुआ है, मैंने उल्टा नहीं पढ़ता। बैगवर्म कौन सा किसकी एग्जांपल है? बैगवर्म। और एक और है, ये भी याद रखना, ये पेपर में आ सकता है। अगर ये ना कहे तो ये कह सकता है टू टेल्ड स्वालो टेल, टू टेल्ड स्वालो टेल, ये भी आ सकता है। यानी कि अब मिड में ये आ चुका है और फाइनल में ये आ जाएगा, तो जो याद करना। आपको पता है वीजू की जो, हाँ, लेपिडोप्टेरा, इसमें बटरफ्लाइज होती हैं, माउथ होते हैं और माउथ्स होते हैं, सॉरी। इसके एग्जांपल जो है बैगवर्म और टू टेल्ड स्वालो टेल, ये याद रखना है। ये लेपिडोप्टेरा की दोनों एग्जांपल्स हैं, आपने दोनों याद रखनी है। दोनों आ सकती हैं या एक आ सकती है। आप है जी 50 जो है वो आसान है, आपने मिड में देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, बार बार आया था। अब जो क्विज हैं हुए हैं इनमें भी आया था, तो आना चाहिए आपको। In some flies, the larva shrinks within its larval skin and transforms. This skin is now called a puparium. ठीक है, फंक्शन लाइक अ ककून, कोको। ठीक है, याद होना चाहिए आपको, आना चाहिए। अब है जी 50, कौन सा 50 है? 52 करेंगे, 51 को लास्ट वीडियो में रखेंगे, कंफर्म नहीं हुआ अभी तक। 52 है डिस्ट्रक्शन ऑफ द वीड्स ऑफ इंसेक्ट्स, जिसको हम रिडक्शन कहते हैं। सो इसको कंफर्म कर लेते हैं, रिडक्शन। ये आगे जी डिस्ट्रक्शन, ये है the destruction of the weeds and the brush along fences is of advantage in the reduction of the insect. Is the reduction of, दोबारा पढ़ता हूँ, that the destruction of weeds and brush along fences is of advantage in the reduction of the insects. आ गई समझ? नेक्स्ट की जांच चलना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? 53। यस, नेक्स्ट 53 है होमोप्टेरा। कॉटन एफिड बिलोंग्स टू ऑर्डर कौन सा? होमोप्टेरा। ये देखें सिकेड्स, ये एफिड है, इसका पूछा गया था, एफिड्स का। ठीक है, होमोप्टेरा में बिलोंग करता है। अब ये देखें वो ये भी तो पूछ सकता है, आर्मोर्ड स्केल्स बिलोंग टू कटोनी, कशन स्केल बिलोंग टू कुचाइनील बिलोंग टू लीफ हॉपर्स बिलोंग टू ट्री हॉपर्स बिलोंग टू वाइट फ्लाइज बिलोंग टू। तो ये सारे नेम्स आपके माइंड में होने चाहिए, बिलोंग टू होमोप्टेरा। तो ये पता होना चाहिए, ये इनके सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं। इसका बाद का भी पता होना चाहिए, मेटामॉर्फिज्म की कंप्लीट होती है, आमतौर पर इनकी कंप्लीट होती है होमोप्टेरा की। तो ये बात जो है ये सारी आप रीड कर लें। सिलोप्टेरा में भी और दूसरे जो है, सॉरी, किलोप्टेरा भी इसको कहते हैं,
और दूसरे जो हैं इंसेक्ट इस तरह की बातें ये आप माइंड में रखनी हैं तो मुश्किल लेकिन रखना चाहिए क्योंकि MCQ इस टाइप के आते हैं। आगे है जी 54, ढूंढ कर ही पढ़ते हैं। SILVER सिल्वरी, SHI यानी शाइन। सिल्वरी शाइन ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीव्स। ये बात क्या पूछी, अब वो बात तो पहले देख लें। Adult causes silvery shine thrips, ये thrips होता है। Silvery shine on the undersurface of the leaves, silvery of leaves due to the scraping of epidermis and desapping attack terminal buds have raised edges, silvery shine on the undersurface of leaves। ये symptoms of damage, ये डैमेज करता है तो क्या सिम्टम्स हैं, कौन करता है ये, थ्रिप्स टबैकी। ठीक है, इसका ऑर्डर और फैमिली भी देख लें। अब है जी 50, कौन सा किया था, हाँ जी 50 किया था और 51 नहीं, 50 नहीं किया था। यस, हमने 52 किया था, 53 किया होमोप्टेरा अब जो किया है। उसके बाद 54 ये किया सिल्वरी शाइन। 55 जो है इसको अभी तक इसको भी छोड़ रहे हैं, एक ऊपर छोड़ते हैं ये। अब एक 56 येलो राइस स्टेम। ब्राउन प्लांट हॉपर ट्रांसमिट्स डिजीज इन ये है येलो राइस स्टेम हॉपर is a specific pest of rice। राइस का पेस्ट है स्पेसिफिक, और ये लाइन भी आप पढ़ लें। millimeter and are dirty white or greenish yellow having brown head and pronotum। इसके सिम्टम ऑफ डैमेज भी आप देख लें, इम्पोर्टेंट हैं। Cause death of the central leaf wall at the vegetative stage which is known as dead heart। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, डेड हार्ट वाली MCQs में आ सकती है क्योंकि MCQs चेंज होते हैं ना, तो ये भी तो आ सकती है। सो आप इनको देख लें। डैमेज एट द रिप्रोडक्शन स्टेट काजेज ईयर डेवर्ड ऑफ ग्रेन विच इज़ नोन एज वाइट हेड। और वाइट हेड और डेड हेड की डेड हार्ट की जो है ना, ये आ सकती है। तो आप इनको अगेन देख लें एक मरतबा, दोनों को ये आ सकते हैं और ये 100% आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट हैं। 58 शूट बोरर। शूट borer, change egg of the shoot borer change to larva within। एग कहाँ है, ये है लार्वा। 7 डेज लिखा हुआ है तो 5 से 7 जो है ये ठीक आंसर, 5 से 7 डेज में
लार्वा में चेंज होते हैं। अब है नेक्स्ट 58 हो गया 59 पिंक बॉलवर्म। ये है पिंक बॉलवर्म, कॉटन इंसेक्ट है, ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा है। चीविंग इंसेक्ट है, मेजर चीविंग इंसेक्ट ऑफ द कॉटन क्रॉप। रोजिटेड फ्लावर्स, इसका डैमेज कहाँ करता है ये रोजिटेड फ्लावर जो होता है वो रोजेटेड हो जाता है रोज कलर का। होल ऑफ एंट्री प्लग बाय एक्सक्रीटरी ऑफ लार्वा विच आर फीडिंग इनसाइड द सीड करिनर्स डिस्कोलर्ड लिंट एंड बरूड सीड बीरूट सीड्स। तो ये जो हैं आप इसके मोड ऑफ सिम्टम जो हैं डैमेज ऑफ सिम्टम और डैमेज हैं ये आप देख लें तीनों लाइंस। अब तो ऊपर वाली पूछी गई है, आप नेक्स्ट नीचे वाली भी वो पूछ सकता है बाद, तो दरमियान वाली पूछ सकते हैं, या आप तीनों देख लें, आपके माइंड में होनी चाहिए। 60 है शिलैक, लास्ट है शिलैक। कमर्शियल प्रोडक्ट्स में आ जाती है सिल्क, हनी, बीस वैक्स, शिलैक्स। अब बात ये है कि ना वो कहेगा कमर्शियल प्रोडक्ट में सिल्क, हनी, बी वैक्स, शिलैक्स, तो आपने ये चारों के भी नाम आ सकते हैं, तीनों के भी आ सकते हैं। अब तीनों के नहीं आ सकते, एक आ सकते हैं जिस तरह आप आए हुए, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए कि ये जो हैं कमर्शियल हैं। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं वीडियो नंबर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज़।